आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बीजेपी के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर के बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंच चुके हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। राजस्थान चुनाव के लिए टिकटों को लेकर के दिल्ली में मंथन हो रहा है। 65 नामों पर सीईसी की बैठक में चर्चा होनी है। आदिवासी अंचल की सीटों पर भी मोहर लगेगी और पहली लिस्ट में 1 से 2 सांसदों के नाम संभव है। पहली लिस्ट में युवाओं, महिलाओं पर फोकस होगा। सबसे पहली तस्वीरें प्रधानमंत्री के बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के साथ साथ राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। पीएम मोदी इस बैठक में शिरकत करके चर्चा कर रहे हैं। पहली लिस्ट जल्द जारी की जा सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की सबसे पहली, सबसे तेज जो तस्वीरें हैं न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त इस बैठक से जुड़ी हुई आप देख पा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, उनकी अगवानी की राजस्थान के प्रमुख नेताओं ने, जिसमें सतीश पुनिया और उनके साथ साथ राजेंद्र राठौड़, प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे कुछ देर पहले। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, अलका गुर्जर, अरुण सिंह, तमाम नेताओं की मौजूदगी में यह बैठक, चर्चाओं का दौर। 65 नामों को लेकर के सीईसी की बैठक में चर्चा की बात सामने आ रही है और मुख्य तौर पर पहली लिस्ट में युवाओं और महिलाओं पर फोकस पार्टी कर सकती है। कई ऐसे नाम हैं जो निर्विवाद है पार्टी के भीतर। टिकट को लेकर के उन पर बड़ा ऐलान हो सकता है। पहली लिस्ट में 1 से 2 सांसदों के नाम भी संभव है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर रहे और प्रधानमंत्री ने यहां पर तेलंगाना में एक रोड शो किया है। पीएम ने तेलंगाना को 13,500 करोड़ की सौगात दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने तेल और पाइपलाइन परियोजनाओं को देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी और इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि लोगों को राज्य में भ्रष्ट सरकार के बजाय पारदर्शी और ईमानदार सरकार की जरूरत है। बीजेपी तेलंगाना के लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2014 तक तेलंगाना में 2.5 हजार किलोमीटर रोड बनाया गया था, लेकिन हमने इतने लंबे हाईवे 9 सालों में बनाए हैं। ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। आज महबूब नगर में प्रधानमंत्री पहुंचे थे तेलंगाना के और यहां पर उन्होंने जनता को सौगात दी है केंद्रीय योजनाओं की। 13,500 करोड़ की सौगात तेलंगाना की जनता को दी गई है। अब राज्य में भ्रष्टाचार नहीं, पारदर्शी ईमानदार सरकार चाहिए। तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि अब उसे झूठे वादे नहीं, जमीन पर काम चाहिए। तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि अब उसे भाजपा सरकार चाहिए। तो वहीं महात्मा गांधी की जयंती से पहले देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और आज से 9 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सफाई को लेकर के एक अलग जगाई थी। आज वे इस अलग को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं और ये अब मिशन बन गया है। स्वच्छता अभियान पर यह खास रिपोर्ट देखिए। गांधी जी कहते थे कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। हम समस्त नागरिक शपथ लेते हैं कि अगर तो स्वच्छ रखते हुए हमारा स्वच्छ उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करेंगे। ये शपथ ही ताकत है उस अभियान की जिसे कभी गांधी जी ने देखा था। हर नागरिक स्वस्थ हो,
गांधी जी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते। उनका सपना आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरे भारत का। फिर जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा, वो अभियान जिसमें कल्पना की गई साफ सुथरे हिंदुस्तान की, चमचमाते गली मोहल्लों की, समाज में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए हर फैसला लेने की बात करते हैं। अंधेरा चीर के सूरज निकला, एक नया सा सवेरा। मन के दर्पण में स्वच्छ दिखे मेरे नए से भारत का चेहरा। स्वच्छता ही सेवा है और साफ सफाई ही ईश्वर भक्ति है। महात्मा गांधी ने इन शब्दों के जरिए पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई और इन्हीं शब्दों में छिपा था गांधी जी के स्वच्छ भारत का वो सपना जिसे नई रफ्तार दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुझे विश्वास है कि गांधी जी का दिखाया ये रास्ता बेहतर विश्व के निर्माण में प्रेरक सिद्ध होगा। 2 अक्टूबर यानी वो तारीख जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की और देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में एक जन आंदोलन की शुरुआत हो गई। भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, स्कूल कॉलेज हम सब, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? इस मुहिम को लेकर समाज के सभी वर्गों में उत्साह है। स्वच्छता अभियान की शुरुआत को करीब 9 साल बीत गए हैं और इन 9 सालों में हिंदुस्तान ने एक बड़ा बदलाव देखा। ये बदलाव सिर्फ साफ सफाई का नहीं, बल्कि ये बदलाव है हमारी नई पीढ़ी में साफ सफाई को लेकर सजगता की। ये हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों की ताजा तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में है वो संदेश जो 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, ना गंदगी करेंगे, ना गंदगी करने देंगे। यही वजह है कि आज भारत का युवा अपनी कुरीतियों और जिंदगी से लड़ने के लिए शपथ ले रहा है, सफाई अभियान को नई हवा दे रहा है। आज जो देश के प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के जन्मदिन पर एक पखवाड़ा यानी कि पूरा 15 दिन का अभियान लिया था, उस अभियान में लगातार लोग काम कर रहे थे। कभी जमाना था कि जहाँ मैंने वहीं थूका करते थे, अब नहीं थूक पा रहे हैं। पान खाने का पीक था, वो थूकते नहीं है, या तो पान कम खा रहे हैं और खा रहे हैं तो प्रॉपर जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं। पान के पत्तवा गिरा था डिब्बा में जो मेयर साहब लगाइले जो डब्बा निकलू मेयर साहब लोग पान खेले के बाद कहत हुआ हमार शहर साफ रहे, हम पत्ता डस्टबिन फेंकब। मन की बात के 105वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सभी नागरिकों से 1 घंटे के श्रमदान की अपील की थी और यही इसे नाम दिया गया बापू को स्वच्छांजलि। लोगों से अपील की गई कि वो अपनी गली, आस पड़ोस, किसी पार्क, नदी, झील या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर इस स्वच्छता अभियान में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी की अपील का असर देखिए, आम लोगों के साथ ही खास लोग भी सड़क पर सफाई के लिए उतरे ताकि पूरे देश में संदेश जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हाथों में झाड़ू उठाई, तो सीएम योगी सीतापुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल हुए और झाड़ू लगाकर स्वच्छता में श्रमदान दिया। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित तमाम दूसरे नेताओं ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक और उपलब्धि हमारे साथ जुड़ी है। हमारा दायित्व बनता है कि हम सभी स्वच्छता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दें। स्वच्छता रहेगी, अपने आप ही विकास की आगे की धाराएं फूटती हुई दिखाई देंगी। मिलजुल कर अब सफल करें हम
स्वच्छता अभियान। आज पूरा हिंदुस्तान एक सुर में, एक लय में सफाई अभियान को नया मुकाम दे रहा है। स्कूली बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर तरफ पीएम मोदी की मुहिम में लोग शामिल नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आया नया अभियान लेकर स्वच्छता अभियान। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश